जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आप अपने मन को अपने वश में कैसे करें। जी हाँ, आपका मन आपके वश में होना चाहिए, क्योंकि उसी से आपका जीवन है। आपके जीवन चल पाएगा। और इसके ऊपर बहुत ही सुंदर सा भजन भी है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जे जो भजन है इसी पर है। आपका मन जो है बड़ा चंचल होता है, कभी इधर कभी उधर होता है। लेकिन दोस्तों, आपको उसको अपने बस में करना है, ताकि आपका लाइफ का कंट्रोल जो है सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में हो, ना कि आपके मन के या किसी और व्यक्ति के हाथों में। तो सबसे पहले आपको अपने मन को वश में करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए क्या ध्यान रखना है। दो चीजें ऐसी होती है जो आप कितनी बार भी कर लें, लेकिन उन्हें करने के बाद बार बार आपका मन होगा कि आप फिर से उन्हें एक बार करें। अच्छा, जब करने बैठते हैं तो क्या होता है, आपका मन भर जाता है, लेकिन थोड़े समय के लिए, जैसे ही 2-3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बीतते हैं, वापस से आपका मन करने लगता है उन चीजों का। कौन सी ऐसी दो चीज है, पहले जे समझ लेते हैं, क्योंकि उन पर कंट्रोल करने से आपकी लाइफ पर आपका बहुत बड़ा कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले खाने के मन पर काबू करना है। जब खाते हैं तो क्या होता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है। जब भूख लगता है तो क्या होता, बड़ा अच्छा लगता है। जब बहुत ज्यादा खा लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, आपका मन भर जाता है। सुबह खाया, जैसे ही शाम होती है, फिर से आपको कह दे कि खा लीजिए, आप कहेंगे हाँ आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक खाने की चीज ऐसी है जिस पर आपको काबू करना है कि आपको कितना भी खिला दिया जाए, लेकिन जैसे ही समय बीतेगा, आपका फिर से उस चीज को करने के लिए मन करने लगता है। एक और ऐसी चीज है जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि काम वासना जो है वह भी एक ऐसी चीज है जो एक बार व्यक्ति कर लेगा, उस समय सर्टिफाइड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बीतेगा, उसके बाद उस चीज को करने के लिए मन करेगा। और बहुत सारे युवा जो है इन्हीं दो चीजों में, पहला है खाने को लेकर हो पाते, कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और दूसरा काम वासना को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब इन दो चीजों पर व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को अपना भविष्य दिखता ही नहीं है। यो अपने टारगेट पर फोकस नहीं कर पाते हैं, पूरे समय बस इन्हीं चक्रों में लगा रहता है। इसी कारण भविष्य की ओर नहीं देख पाता, इसी कारण अपना भविष्य खराब कर लेते हैं। एक ही चीज है, कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बहुत मजेदार कहानी है, पर आपको समझ में आ जाएगा कि कंट्रोल कैसे करना है। एक बार एक व्यक्ति अपने घर पर खाने के लिए बैठता है। उसने देखा कि पत्नी ने बहुत अच्छा पनीर की सब्जी बनाया हुआ है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसकी पत्नी से वह कहता है कि यार, घर में नींबू है कि नहीं। पत्नी कहती है, नींबू तो नहीं है। कहती है, अरे यार, नींबू के बिना, प्याज के बिना कैसे मैं पनीर की सब्जी खाऊंगा। तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं नींबू लेकर आता हूं। जे पास की दुकान पर गया, उससे पूछा कि नींबू है क्या भैया। उसने कहा, अभी अभी थे, अभी खत्म हो गए हैं। उसने क्या किया कि सोचा, चलो पास के मार्केट में जाता हूं, वहां पर शायद मिल जाएंगे। वहां पर सब्जी मंडी में भी बहुत बड़ी लगी हुई थी। जे वहां पर गया, पूरे मंडी ढूंढी, लेकिन कहीं भी नींबू नहीं मिले। उसका मन उच्चित होने लगा, कहा कि अरे यार, इतनी अच्छी पनीर की सब्जी बनी है तो बिना नींबू के कैसे खाऊंगा, थोड़ा खट्टा तो बनता है। फिर जे अगले गांव की ओर निकल गया। पास ही में गांव था। जैसे ही वहां पहुंचा, उसने देखा कि सारी की सारी दुकानें तो खुली हैं, पर नींबू एक पर भी नहीं था। वह परेशान हो गया, ढूंढने लगा नींबू, लेकिन कहीं फाइनली जाकर उसको एक नींबू का पेड़ मिल गया, और वहां पर कुछ नींबू लगे हुए थे, और वहां से उसने नींबू थोड़े तोड़ लिए, और इस चक्कर में उसके 3-4 घंटे चले गए। जे फाइनली नींबू लेकर चला आया, अपने घर आया। उसने कहा अपनी पत्नी से कि नींबू को ठीक से काट दो, और अपनी सब्जी जो है उसको अच्छे से गर्म कर दो, फिर से गर्म कर दो। नींबू डालकर सब्जी में खाऊंगा। वह व्यक्ति बैठ गया खाने के लिए। उसकी पत्नी ने नींबू काट दिया, और नींबू लेकर आई, पास में कटोरी में नींबू रखे। सामने अच्छी अच्छी पनीर की सब्जी है, गर्मा गर्म रोटियां हैं, प्याज है। जैसे ही यो खाने वाला था, उसने नींबू की प्लेट को उठाया और गेट से बाहर फेंक दिया। उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो गई, और जे उठकर चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो गई कि पागल आदमी है क्या, थोड़ी देर पहले यानी 4 घंटे पहले ही कह रहा था कि नींबू है। मैंने कहा नींबू नहीं है। तो वो 3-4 घंटे परेशान हुआ।
उसके बाद नींबू लेकर आया और अब आपने नींबू को घर से बाहर फेंक दिया और बोल रहे हो कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। तो उस व्यक्ति से उसकी पत्नी पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे मेरे मन में कितना प्रताड़ित किया। एक नींबू के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में पहले मुझे पास की दुकान में गया और दूर वाली दुकान पर भेजा, फिर दूसरे गांव पर भेजा, फिर तब जाकर मैं नींबू लेकर आया। अब इसी चक्कर में पढ़ा रहा, मेरे 4-5 घंटे बर्बाद हो गए और मेरा धंधा बर्बाद हो गया। उस चक्कर में मैं कोई काम नहीं कर पाया, इसलिए मैंने नींबू को लाया लेकिन खाया नहीं, मैंने बाहर फेंक दिया, क्योंकि मैंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। जी हाँ, मन पर विजय प्राप्त करने का यही फंडा है जो आप सभी को भी अपने जीवन में सीखना होगा। यही नींबू है जो आपके खाने में जा रहा है। जे आपका मन जो है, नींबू का मतलब है आपका जो मन है जो आपके बस में नहीं है। आपका मन यो चीजें करवा रहा है जे आप करना नहीं चाहते हैं या सोचते हैं कि बाद में कर लो। ऐसी चीजें जो आपके वश में नहीं है, आपके मन के वश में है, आपको उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। अभी देखिए, आपको पता चल गया कि कंट्रोल कैसे करना है। आपको उन चीजों को मना बोलना है जो लगता है आपके समय को, आपके फ्यूचर को, गोल को बर्बाद कर रहे हैं। आपको जिस चीज को करने का मन 4 बार हो रहा है, क्योंकि शुरू में क्या होगा, आप एकदम से उस चीज से दूर जाएंगे ना, आपको तकलीफ होने लगेगी। आप अपने आप से प्रश्न पूछने लगेंगे कि यार मैं कमा किस लिए रहा हूं, मुझे तो ये चीजें करनी है, इसलिए तो कमा रहा था या कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है? धीरे धीरे अपने मन को जो है काबू में करना है, वश में करना। जो चीज को करने का आपको 4 बार मन हो रहा है, मैं खुलकर नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, आप सबको पता है। कमेंट करके बताइए ऐसी कौन कौन सी चीज है जिसका आपको करने का बार बार मन करता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस चीज को आपको करने का मन 4 बार करता है तो उसे चीज को 2 बार कर दीजिए, उसे खत्म मत होने दीजिए। ठीक है, धीरे धीरे प्रोसेस में लाएं। अभी क्या मन करता है 2 बार करने का, तो आप क्या कीजिए, सिर्फ 1 बार कर दीजिए। आपका मन कर रहा है 1 बार करने का, तो उसे क्या कीजिए, उसे टाल दीजिए, बाहर से हटा दीजिए या फिर मत करिए। और ऐसे करके धीरे धीरे जो है आप अपने मन को काबू में कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने मन पर ठीक से काबू कर पाए या फिर उसे वश में करें, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किसी चीज को करने का बड़ा मन करता है, लेकिन क्या आप कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, मुझे जरूर बताइएगा।